हेलो स्टूडेंट, आज हम देखने वाले हैं कक्षा 10वीं का विषय गणित पार्ट 2। अगर आप लोग पार्ट पहला ना देखेंगे तो जाके देख सकते हैं। जैसे कि थंबनेल देख के आए होंगे 2025 जो है इसके लिए हम मोस्ट क्वेश्चन बता रहे हैं। मॉडल पेपर है जो कि मोस्ट क्वेश्चन, बहुत मोस्ट क्वेश्चन है। तो पार्ट 1 हो चुका है, ना देखेंगे तो जाके देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगी वहाँ से भी। और ये पार्ट 2 है, इसमें से हम क्वेश्चन करेंगे। वहाँ तक ऑब्जेक्टिव तक हो गए हैं, ऑब्जेक्टिव जोड़ी सभी विकल्प सब हो चुके हैं। यहाँ से हम क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन छठवां ही है। और अगर आप लोग पास पेपर नहीं है, जैसे कि मैं उसमें पेपर देख सकते हैं पार्ट 1 में। अगर नहीं है पेपर तो उदाहरण नंबर छठवां है 6 है अध्याय 1 का। और अगर नहीं देखें तो पुराना वाला वीडियो देखेंगे, वहाँ से क्वेश्चन ले सकते हैं, उसमें पढ़ा है पूरा। चलिए देखते हैं छठवां क्वेश्चन। संख्याओं 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और एलसीएम ज्ञात करना है। जो 6 है और 20 है, इसे हमें गुणनखंड विधि से HCF और एलसीएम ज्ञात करना है। HCF क्या होता है? जो दोनों में होता है। एलसीएम क्या होता है? जो दोनों में, तो उसको छाड़ के लेना पड़ता है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले 6 है, 6 को हम 2 से काटेंगे, 2 तिहाई 6, 3 एकम 3, ये हो गया पहला। तो ये क्या करेंगे, 6 बराबर 2 गुणे 3, इतना कर देंगे। यहीं पास इसको भी देखते हैं, 6 और 20 है ये, तो 2 से करेंगे, 2 एकम 2, 0 है, फिर 2 पंचा 10, 5 एकम 5, इस तरीके से है। तो इसको भी हम क्या करेंगे, 20 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 5 कर देंगे। तो हमें क्या ज्ञात करना है इस सवाल में? HCF और एलसीएम ज्ञात करना है। HCF और एलसीएम। कोई सा भी सवाल है, अगर यहाँ संख्या 8 है, यहाँ 10 है, यहाँ 12 है, यहाँ 15, कोई भी संख्या है, और अगर उसने पूछा है कि संख्याओं, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ कि जैसे संख्याओं 10 और 25 के अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और एलसीएम ज्ञात कीजिए, वो ऐसी संख्या दोनों रहेंगी जो क्या हो कि ये संख्या और ये संख्या जिसके दोनों में सेम रहे, इस तरीके से संख्याएं होंगी। तो जैसे कि इसमें दोनों HCF हमें याद करना है, तो HCF बराबर लिखेंगे, HCF का मतलब जो दोनों में हो, ये दोनों में है तो एक बार लिखेंगे भाई हमारा HCF हो जाएगा। और एलसीएम में क्या है कि जो है उसको एक बार लिखेंगे। एलसीएम बराबर, जैसे कि दोनों में है तो एक बार लिखेंगे, इसके बाद गुणे 3 कर देंगे, गुणे 2 गुणे 5। एलसीएम का मतलब कि जो दोनों में है उसको एक बार लिखेंगे, और जो सिंगल है उनको सबको एक साथ लिख के गुणा करना है। और अगर कहीं कहीं ये भी लिखा रहेगा कि 2 गुणे 2 गुणे 3, तो इसकी जगह पे इसको रख दिया है और इसकी जगह पे इसको, बस वो देखने के लिए, बाकी के कोई दिक्कत नहीं है, इशू नहीं है। गुणा करेंगे, गुणा करना ऐसे करना पड़ता है कि 5 दूनी 10, 10 तिहाई 30, 30 दूनी 60, इस तरीके से ये 60 हमें मिल गया हमारा एलसीएम। 60 हमें एलसीएम मिला और HCF कितना मिला है? 2। तो ये हमारा जो सवाल था वो कंप्लीट हो गया है। लास्ट में लिख देंगे अतः, जैसे कि 6 और HCF ज्ञात हो गया तो हम लास्ट में लिख देंगे अतः। क्या है कि हमें पता है कि अतः हमें वही सब आएगा, लेकिन एग्ज़ाम में हमें लिखना पड़ता है जिससे कि ये सही लगे कि हाँ क्वेश्चन सही तरीके से किया गया है। स्टेप का ही तो नंबर मिलता है। लिखेंगे अतः HCF 2 20 गुणे एलसीएम, एलसीएम जो है तो 6 20, ये 6 था, हम 2 लिख दिए हैं, ठीक, बराबर 6 गुणे 20, और अतः लिखेंगे HCF 6 20 बराबर 2, एलसीएम 6 20 का कितना है? 60। इस तरीके से लिखेंगे। ये अतः हो गया ऐसे ही है, इसको भी लिख देंगे और ये भी लिख देंगे, ठीक। इस तरीके से 2 और 60 जो है तो इसका आंसर आ गया। तो वीडियो इतना ही सवाल हमें करना है। अब दूसरा सवाल देखते हैं। एक और सवाल इसके अथवा में है, जैसे कि छठवां सवाल हो गया, छठवें के सवाल के नीचे अथवा भी होता है। तो अथवे में अगर आप लोग के पास बुक है तो उदाहरण नंबर 8वें का दे दिया है, संख्या 6, ये छठवां क्वेश्चन भी है और छठवां उदाहरण भी था।
अब हम क्वेश्चन 6वें का अथवा देखेंगे। और चलिए इसको और ऊपर करके देखते हैं। अथवा सवाल, अथवा क्या दिया गया है कि संख्या 6, 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एचसीएफ ही याद करना। इसमें एचसीएफ ही बस बोला है, एलसीएम एचसीएफ इसमें दोनों है सवाल में। अगर उदाहरण 8 देखेंगे उसमें दोनों याद करने के लिए बोला है, लेकिन जो पेपर है मॉडल पेपर उसमें बोला है कि संख्या 6, 72, 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ याद कीजिए। एचसीएफ इसमें सिर्फ एक ही चीज़ पूछा है, लेकिन जो उदाहरण है उसमें दोनों पूछा है, तो हम दोनों को थोड़ी थोड़ी देख लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, इसका आंसर देखते हैं। इतना लिखने के बाद हम क्या करेंगे, 6 का जो है तो गुणनखंड करेंगे, 6 का करेंगे तो 2 त्याई 6, इस तरीके से ये तो समाप्त हो गया। फिर 72 आता है, 2 करेंगे, 2 त्याई 6, तो 6 चला गया, 1 बचा, 12 हुआ, तो 2 छक्का 12। ठीक, इस तरीके से मतलब अगर अभाज्य गुणनखंड से जो एलसीएम है ये नहीं बनता तो इसका मतलब भाग दिया जाता है। जैसे कि 72 में हम 2 से भाग दे रहे हैं, तो 2 त्याई 6 आया 1, ये 12, तो 2 छक्का 12, तो 36 है, 36 है। फिर 2 से करेंगे, 2 एक कम 2, 18 दूनी 36 होता है। फिर 2 से 9 दूनी 18, 3 एक कम 3, 3 से ये 1 आ गया। इस तरीके से ये एलसीएम होता है। फिर 120 है हमारे पास, 120 का भी करेंगे। सबसे पहले 2 से ही काटना पड़ता है, 2 से काटेंगे, 60 दूनी 120 हो जाएगा। ठीक, इसके बाद फिर 2 से काटेंगे, 30 दूनी 60, ये तो हमें पता है, लेकिन अगर नहीं रहता तो इस तरीके से हम भाग दे के समझ लेंगे। फिर 2 से काटेंगे 15, जैसे कि अब यहाँ 15 दूनी 30, अगर हमें समझ में नहीं आ रहा तो हम क्या करेंगे, 30 में 2 से भाग दे देंगे, तो 2 एक कम 2, 0 उतर आया, तो 2 पंचा 10, इस तरीके से 15 है, 15 यहाँ हमें लिख देना है। इसके बाद फिर 2 से ये नहीं कटेगा, ऐसे हमें 3 के पहाड़े में आ जाएगा, तो 3 बचे 15, फिर 5 एक कम 5, इस तरीके से आ गया है। 6 का आया, 2 गुणे 3, यहाँ पर सबको एक साथ लिख देंगे, 2 गुणे 3, कह के हमें जोड़ा बनाना पड़ता है। और अगर 3 अंक है तो तीनों में सेम चीज़ होनी चाहिए, तब जाके हमें एचसीएफ जो है तो मिलेगा। ये हो गया। फिर 72 का 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, ये हुआ। फिर 120 का होगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5, ये जो है भाई उन्हीं को लिखा गया है। 120 में 2 2 2 3 5, ठीक, 1 2 3, 1 2 3, इस तरीके से यहाँ पास लिख दिया। अब हमें क्या करना है कि एचसीएफ याद करना है। एचसीएफ याद करने के लिए जो तीनों में हो वही हमें लिखना है। एच तो लिख देंगे एचसीएफ आता है, डायरेक्ट लिखते हैं यहाँ पास, नहीं दिख रहा होगा, अब दिखेगा, आता है एचसीएफ 6, 72, 120 बराबर क्या बोला, एचसीएफ ही हमें याद करने के लिए बोला था सवाल में, लेकिन हम इसको एलसीएम के साथ देखेंगे। अगर आ जाता है इस क्वेश्चन में यही सेम दे देगा एचसीएफ और एलसीएम याद करने के लिए, तो सब यही करना है, सिर्फ लास्ट में क्या करना है वो बताते हैं। जो दोनों तीनों में हो, 2 है और 3 भी तीनों में है, ये टिक इसलिए लगा दिया जा रहा है जिससे कि समझ में आए कि हाँ यही होता है एचसीएफ। तो क्या करेंगे, 2 गुणे 3, तो इस तरीके से जो 6 मिला हमें, यही हमें क्या मिला था, एचसीएफ मिला है। और अगर हमें एचसीएफ की एलसीएम भी बोलेगा तो यहाँ से आता है करके फिर से लिख देंगे, क्या है कि ये स्टेप यहाँ नीचे आ जाएंगे 2 3, तो समझ में आएगा। एलसीएम 6, 72, 120 का एलसीएम। एलसीएम का मतलब क्या है कि जो तीनों में है उसे एक बार लिखेंगे। इसका मतलब ये हम समझ लेते हैं कि जो एचसीएफ में है इन दोनों को लेना है, तो 2 गुणे 3। इसके बाद इन ये सब छोड़ के ये जो बचे हुए हैं इनको सबको रख देना है, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5, जैसे कि 5 2 ना आ गया, 3 2 2 और ये इतना आ गया। ठीक, इसको कहीं कहीं
एकदम ऐसे लिख देता है, जैसे कि 2 घाते 1 2 3 4 5, 2 की घात 5 गुणे 3 की घात 1 2, तो 2 गुणे 5 की घात 1, इस तरीके से भी लिख देता है। इसका मतलब है कि 2 इतने 5 बार है, 3 2 बार है और 5 1 बार है। गुणा करने के लिए सेम इसका इसके साथ करेंगे। 3 2 तिहाई 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 दूना 48, 24 दूना 48, ठीक 48 गुणे। अब क्या है कि ये बचा है ये और हमें नहीं समझ में आ रहा कि क्या करें, तो इनका गुणा कर लेंगे। 5 तिहाई 3 पचे 15, 15 दूना 30, तो 30 आ गया। अब 30 का यहाँ पास हम सिंपल तरीके से जो गुणा करते थे उस तरीके से कर लेंगे, तो आ जाएगा 0, 8 दूनी 7 त्रिक 24, फिर 4 तिहाई 12 13 14, इस तरीके से इतना आ गया, जो कि ये गलत आ रहा है। यहाँ पास ये समझने की हमें ज़रूरत है कि ये हमारा आंसर जो है तो सही है, गलत नहीं है। इस गुणा के मुताबिक ये हमारा आंसर सही है, लेकिन क्या है कि जो सवाल दिया रहता है तो हमें यहाँ पास ये देखने की ज़रूरत है कि इस गुणा के मुताबिक ये हमारा आंसर सही है, लेकिन एलसीएम जांच करने के लिए अगर हमें 3 जैसे कि 1 2 3 संख्या दी हुई है तो उसकी अलग विधि हो जाती है, और ये हम सिंपल तरीके से कर दें। तो ये बताने के लिए इस तरीके से किया गया है कि क्योंकि इस तरीके से करेंगे तो ये गुणा तो सही है और एलसीएम की विधि सही है, सिर्फ 2 अंक के लिए 1 2 3 संख्या मतलब 3 तरीके की हो गई, जैसे 1 2 3, और जो हम शुरू में क्वेश्चन किए थे उसमें 2 ही थी। तो इसका मतलब ये हो गया कि जिसमें 3 संख्या रहे तो सबसे पहले ये देखना है जो तीनों में है उसे लिखेंगे, इसके बाद जो दोनों में है इन दोनों को एक एक बार लिखेंगे, और अब वह संख्या देखेंगे जो सिर्फ एक एक बची हुई है। ये इतना सही है दूसरी विधि के अनुसार, जैसे कि जो पहला हमारा सवाल था उस तरीके से। यहाँ पास गुणा करेंगे 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, ठीक, फिर ये 24 आ गया। हमें नहीं पता तो 5 तिहाई 15, सिंपल तरीके से 24 में 15 का गुणा कर देंगे, तो 5 चौक 20, 15 चौको 60, 30 6 36, इस तरीके से 360 जो है तो इसका आंसर आ गया है। मतलब कि एलसीएम अगर जांच करना है तो 360 आ गया, और अगर एचसीएफ तक ही क्वेश्चन पूछेगा तो इतना ही हमें करके छोड़ देना है, आंसर लिख देना है हल। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया है। ये अगर एचसीएफ तक बोलेगा इतना, जैसे कि सवाल में भी एचसीएफ तक ही बोला है, अगर ना देखें तो चलो जाके देख सकते हैं, सवाल दिया हुआ है उसमें से सिर्फ एचसीएफ तक ही बोला है, तो एचसीएफ तक ही जांच करना है। लेकिन अगर एलसीएम भी बोलता है तो यहाँ पास जांच करना है, और ये ध्यान देना है कि हमें एलसीएम जांच करते टाइम ये ध्यान देना है कि 3 अगर 1 2 3 संख्या टाइप है, जैसे कि हमें दिख रहा है 1 2 3 ही है, तो इसमें से जो तीनों में है उसे एक बार लिखेंगे, फिर जो दोनों में है उसे एक एक बार लिखेंगे, और जब जो सिंगल बचे हुए हैं उनको भी लिख लेंगे। इसके बाद जो गुणा करेंगे आएगा वही हमारा आंसर होगा। तो इस तरीके से 2 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए हैं। वीडियो हमारा लंबा हो रहा है तो हम तीसरे सवाल जो इसका 7वां सवाल है उसे भी कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। क्या लिखा है कि एक द्विघात बहुपद जांच कीजिए जिसके शून्यंकों का योग गुणनफल -3 और 2 है, -3 और 2 है। ये जो दो हमें क्या दिए हैं, शून्यंकों का योग और गुणनफल क्रमशः दिए हुए हैं, जैसे कि शून्यंकों का जो योग अल्फा प्लस बीटा होता है। चलिए सवाल ही देखते हैं डायरेक्ट आंसर के साथ। यहाँ पास हम क्वेश्चन 7वां देखने वाले हैं। 7वां क्वेश्चन है एक द्विघात बहुपद जांच कीजिए। एक हमें बहुपद जांच करना है जिसके शून्यंकों का योग और गुणनफल क्रमशः -3 और 2 दिया हुआ है। ये दो हमें शून्यंक जांच है, शून्यंकों का योग और गुणनफल दोनों, जो कि एक हमें बहुपद जांच करना है। तो हम इसका हल करेंगे, ये पेपर में बहुत मोस्ट है। हल लिखेंगे सबसे पहले, क्या लिखेंगे, माना द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c है और इसके शून्यंक अल्फा और बीटा हैं, इसके शून्यंक अल्फा और बीटा है।
इतना लिखेंगे। फिर लिखेंगे हम पाते हैं, हम पाते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू -3 इक्वल टू -b/a। ये जो अल्फ़ा प्लस बीटा है ये -3 है, शून्यांकों का योग है। ठीक, अब शून्यांकों का गुणांक देखते हैं और लिखेंगे अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू c/a होता है, जो कि 2 है c/a। इस तरीके से यहाँ पास लिखेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा। तो जो पहला दिया है वो प्लस का हो गया, जो दूसरा दिया है वो अल्फ़ा इंटू बीटा का हो गया। और अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू होता है -b/a। तो ये -b क्या रहता है, जैसे कि ये b है तो x का गुणांक अपान x² का गुणांक हिंदी में, और c रहता है अचर पद अपॉन x² का गुणांक। मतलब ये जो दोनों से ये है ये सेम होने चाहिए। चलिए इसके आगे हम देखते हैं क्या करना पड़ेगा। इसके आगे हम यहाँ पास लिख देंगे यदि a बराबर 1, हमें एक कैसे मिला, एक कैसे मिला, एक मतलब यहाँ कुछ नहीं, हम समझ लिए हैं कि 1 है, यहाँ भी कुछ नहीं तो हम समझ लिए 1 है, इसीलिए हमें a बराबर 1 मिल गया। a दोनों में हम समझ लिए अपने अनुसार कि 1 है। a बराबर 1, b बराबर दिया है माइनस माइनस हो गया प्लस, तो b बराबर 3 और c बराबर क्या है 2 होगा। कैसे, a बराबर हम मान लिए हैं 1 दोनों में, ठीक 1 आ गया, b बराबर माइनस माइनस कर गया तो प्लस हो गया तो 3, फिर c बराबर 2। इस तरीके से हो गया। अब हमें क्या करना है कि एक द्विघात बहुपद जिसे कि शून्यांक के शर्तें हैं, क्या हैं शर्तें, x² प्लस bx प्लस c है। ठीक, तो हम क्या लिखेंगे, अतः एक द्विघात बहुपद जिसके शून्यांक, जिसमें दी गई शर्तें संतुष्ट हैं, जिसमें दी गई शर्तें संतुष्ट होती हैं। कैसे, हमें मान रख देना है, एक जगह पे एक का मान तो x², एक की जगह पे एक का रखेंगे तो एक ही रहेगा तो x² लिख दिए हैं, प्लस b की जगह पे 3x, प्लस c की जगह पे 2 है। इस तरीके से जो हमारा सवाल था वो सॉल्व हो चुका है। और इसमें और लिखा रहता है तो उसको भी देखते हैं क्या लिखा रहता है आगे। 7वें का अथवा में एक सवाल है। सवाल क्या लिखा हुआ है कि द्विघात बहुपद 6x² -3 -7x के शून्यांक ज्ञात कीजिए, जिसके शून्यांकों और गुणांकों के बीच संबंध की सततता ज्ञात करनी है। ठीक, ये 7वां है। ये क्या था, जिसमें कि हमें बहुपद ज्ञात करना था। बहुपद ज्ञात कीजिए, और जो दिया हुआ है बहुपद इसमें हमें शून्यांक और शून्यांक ज्ञात करना है और गुणांकों के बीच संबंध। जैसे कि ये जो दो क्या थे, शून्यांक थे, उनका हमने क्या किया, बहुपद के रूप में बनाया, और जो हमें बहुपद है उनको शून्यांक के रूप में बनाना है। ये 2 सवाल ही हैं अध्याय 2 में। इसके बाद इन दोनों सवाल को तैयार करना है। कोई सा भी सवाल है इसी दोनों विधि से हो जाएंगे। अध्याय 2 में बहुत मस्त है, 2 क्वेश्चन ही है, एक बहुपद बनाना है और दूसरे का जो है तो शून्यांक ज्ञात करना है। तो चलिए देखते हैं जो सवाल है। सबसे पहले उसे हम लिखेंगे 6x² -3 -7x। ये जो है तो सवाल दिया हुआ है, यहाँ संख्या कुछ भी हो सकती है और शून्यांक ज्ञात करना है तो इसी तरीके से करेंगे जैसे कर रहे हैं अभी करेंगे। सबसे पहले इसे हम सीधा लिखेंगे, ये थोड़ा उल्टा दिख रहा है। 6x² -7x -3, ये अब हो गया इसका सीधा, जो कि हमें देखने में भी आसान लग रहा है। शून्यांक ज्ञात करने के लिए सबसे पहले इसका हम इधर गुणन करेंगे, गुणनखंड विधि से ये होता है शून्यांक ज्ञात। तो इसको हम इधर से इधर गुणा करेंगे, 6 × 3 तो 6 × 18, 18 का हमें एलसीएम लेना होगा, 2 9 दूनी 18, 3 3 3 3 दूनी 6 दूनी 3 3 9 दूनी 18। ठीक, इस तरीके से बन गया। हमें यहाँ 2 ऐसे जोड़ा तैयार करना है जो कि घटाने में 7 आए, यहाँ माइनस है, घटाने में 7 आए और गुणा करने में इतना आए। तो देखते हैं तो क्या होगा,
अगर हम इसको 3 3 9 करेंगे, 9 में 2 घटाएंगे तो 7 आएगा। तो जोड़ा यहाँ से बन गया हमारा 6 ये बेसिक विधि है। 9 माइनस 2 यक्स माइनस 3। 9 में जब 2 जाएंगे तो 7 आएगा और 9 का 2 में गुणा होगा तो 18 आएगा। 18 कैसे आया? इन दोनों का गुणा करते हैं, इसे गुणनखंड विधि है जिससे कि हम शून्य ज्ञात करते हैं। बहुत बेसिक सी विधि है। 6x² माइनस 9x माइनस माइनस प्लस 2x माइनस 3, इतना आया। इसके बाद हमें क्या करना होगा? कॉमन लेना होगा। तो हम यहाँ कॉमन 2, अगर हम इसको 2 कॉमन लेंगे, 3 कॉमन लेंगे, जो दोनों से कॉमन हो जाए, 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 2x, 3x कॉमन लिए हैं हम, 3 और 1x। आगे देखते हैं, कॉमन लेने के बाद समझा देंगे। 3x, 3 बस। देखिए यहाँ से हमें 3x कॉमन लिए, जो कि 2x था तो 1x बाहर आ गया, 1x अंदर है, और 3 बाहर आ गया, 2 अंदर है। तो कॉमन का मतलब यह है कि 3 का गुणा जब 2 में करेंगे तो 6 आएगा, x का होगा तो x² हो जाएगा, माइनस इसका 3 तिहाई 9 और x आ जाएगा। तो यहाँ से भी 3 बस बचा, प्लस यहाँ क्या है कि यहाँ और यहाँ जो है तो सेम वैल्यू रहनी चाहिए। यहाँ से 1 कॉमन लेंगे तो 2x माइनस 3, इस तरीके से हमें मिल गया है। ये और ये सेम होना चाहिए, तभी जाके हमारा गुणनखंड जो है अभी हम लोग कर रहे हैं, बहुपद का शून्य ज्ञात कर रहे हैं, तो सही तरीके से निकलेगा। इसके बाद 3x प्लस 1 कर देंगे और 2x माइनस 1, ये माइनस 3, ये जो दोनों में है एक बार लिख लिए। यहाँ से भी एक कॉमन ले लिए हैं और एक इसको कर दिए हैं। इसको इधर भी लिख सकते हैं, इसको इधर भी। और अगर हमें लग रहा है कि हमारा शून्यांक सही है या गलत, तो हम इन दोनों का गुणा कर देंगे। यहीं पास देख लेते हैं क्योंकि फिर भूल जाएंगे। 3x प्लस 1 और जो है तो ये यहाँ रहेगा 2x माइनस 3। ये जो है तो इस तरीके गुणा है, सिंपल तरीके से। इनका इधर गुणा करेंगे तो 6x², इसका इसमें करेंगे माइनस 9x, इसका इसमें करेंगे तो प्लस 2x। ये माइनस 3 के साथ है तो ये यहाँ पास आ जाएगा माइनस 3। तो अब हम इसे जैसे कि सेम सेम है तो घटा जोड़ देंगे, जैसे कि 6x² माइनस प्लस माइनस का चिन्ह, 9 में 2 गए 7x माइनस 3। ये हमें सेम मिल गया है, ये चीज़ मिल गई ना। तो मतलब कि ये हमारे जो 2 शून्यांक हमें निकल के आए हैं, ये एक बिल्कुल सही है गुणनखंड से। अभी ये शून्यांक नहीं है, बस हाँ निकलने वाले हैं। क्या कर देंगे? इसकी का मान 0 है, इसलिए 6x² माइनस 3 माइनस 7, ये भी लिख सकते हैं, 7 यहाँ 3 कर सकते हैं। का मान 0 है, का मान 0 है जब क्या हो? 3x प्लस 1 इक्वल टू 0, 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, 3x इक्वल टू माइनस 1, ये इधर गया तो माइनस के साथ हो गया, तो x इक्वल टू माइनस 1/3, और ये 2x इक्वल टू 3 हो गई। माइनस में था, इधर गया प्लस, x इक्वल टू 3/2। अब जाके ये 2 हमें शून्यांक मिले हैं। ये जो 2 हमें अब जाके क्या बोला था कि द्विघात बहुपद इतने के शून्यांक ज्ञात कीजिए। अभी ये हमें शून्यांक मिल गए हैं। गुणांकों और शून्यांकों के बीच संबंध हमें स्थापित अभी करना है। इतना हमें मिल गया, जो कि ये 2 हमारे शून्यांक बिल्कुल सही हैं, और यही शून्यांक जो 7वां सवाल था उसमें दिया था, और इस तरीके से हमें बहुपद ज्ञात करना था। अब इसके आगे देखते हैं आगे क्या करना पड़ेगा हमें। तो आगे सबसे पहले लिखेंगे अब शून्यांकों का योग। क्या बोला? शून्यांकों का योग और गुणनफल के बीच संबंध की सत्यता ज्ञात करनी है। शून्यांकों का योग बराबर क्या है? जो 2 शून्यांक है उन दोनों को जोड़ना है, तो -1/3 प्लस 3/2। ठीक, शून्यांकों का योग बराबर गुणांकों के बीच। गुणांक का मतलब जो क्या दिया था, शून्यांकों का योग होता है तो क्या होता है? -b/a, मतलब कि -x का गुणांक बाहर रहेगा, जो x का गुणांक होगा उसमें माइनस का गुणा हो जाएगा। जैसे कि x का गुणांक -7 है तो 7 में माइनस का गुणा हो जाएगा, अपॉन x² का गुणांक। ये अगर लिखें या ये दोनों सेम है और कर देते हैं, -b/a, तो -b क्या है? -b ये है, ये
ये जो शुरू में दिए रहते हैं, यहाँ पास भी देख सकते हैं वही दिया हुआ है। ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, जो कि हम इसको वहाँ पास सेम मतलब ए बी सी कर देते थे। तो क्या है माइनस बी, तो माइनस माइनस प्लस, तो बी की जगह पे होगा 7 और ए की जगह पे होगा 6। अब ये जो शून्यंकों का योग और गुणांक है, ये तो गुणांक का तो मान निकल आए ये, और हमें इन दोनों को जोड़ घटा के इस तरीके से लाना है, तब जाके ये शून्यंकों का योग सही रहेगा, सही होगा। तो क्या हो जाएगा, दोनों का एलसीएम होता है 6, 3 से अगर इसको भाग देंगे 2 आएगा, 2 के ऊपर -2 प्लस, और इससे भाग देंगे तो आएगा 3, 3 3 9, तो 9 प्लस में ये दोनों तो 7/6 बराबर 7/6। यहाँ पास एग्जैक्ट जाके ये शून्यंकों का जो है, तो शून्यंकों का योग और गुणांक का संबंध बीच में सत्यता प्रमाणित हुई। अभी एक और है शून्यंकों का गुणनफल। अब हम यहाँ पास लिखेंगे शून्यंकों का गुणनफल, शून्यंकों का गुणनफल। एक बार हम सवाल और पढ़ते हैं, हमें लग रहा होगा कि क्या याद करना है। लिखा है कि द्विघात बहुपद 6x² -3 -7x के शून्यंक ज्ञात कीजिए, जो कि ये दो हमारे शून्यंक निकल आए हैं, और शून्यंकों तथा गुणांकों के बीच की संबंध की सत्यता ज्ञात करनी है। शून्यंकों और गुणांकों, तो शून्यंक ये दोनों हैं, गुणांक ये दोनों हैं, तो दोनों के बीच जो है तो संबंध की सत्यता ज्ञात करनी है। तो शून्यंकों का गुणनफल बराबर अल्फ़ा इंटू बीटा होता है, तो होता है C/A अचर पद, या हिंदी में भी लिख देते हैं अचर पद अपॉन x² का गुणांक। ठीक, तो यहाँ पास है शून्यंकों का गुणनफल, तो जो दो शून्यंक हैं इन दोनों का हमें गुणा करना है, तो -1/3 गुणे 3/2 बराबर C/A। C क्या है, अचर पद, अचर क्या है -3, तो -3/A क्या है, x² का गुणांक क्या है 6, तो 6। ये इस तरीके से अगले स्टेप में ये माइनस हो जाएगा, -3/3 दूनी 6 बराबर -3/6। तो ये जो सत्यता थी ये प्रमाणित हो गई है। शून्यंकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता जानकारी है, ये गुणांकों के बीच भी हो गई है, और ये गुणनफल, शून्यंकों गुणनफल और गुणांक और योग और गुणन। इस तरीके से ये हमारा वीडियो समाप्त हो। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। ये दो जो अध्याय 2 के क्वेश्चन थे, 7वां और 7वें का अथवा, ये बहुत मोस्ट है। इन्हीं दोनों में से कोई दोनों आ सकते हैं, या फिर संख्या बस बदली रहेगी, विधि यही दोनों में करना है, तो बहुत मोस्ट है, तो तैयार जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, इसी तरीके से सवाल आते रहेंगे। ये दोनों बहुत बेसिक से हैं, और ये दोनों में से आएगा ही आएगा। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा, जिससे कि उनका भी हेल्प हो सके।